नमस्कार। हाजिर हूँ एक बार फिर मैं आपके सामने सिंपली सियासत के नए एपिसोड के साथ, नए मुद्दे के साथ, नई कहानी के साथ, खबरों की नई पड़ताल के साथ और उसके अलग पहलू के साथ। बातचीत शुरू करते हैं। विषय तो आपको पता ही है क्योंकि आप थंबनेल देखकर ही यहाँ पहुँचे हैं। तो वीडियो कथा शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो आपको इसकी जानकारी मिल जाए। और अब मुद्दे की बात। सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ये कमिटमेंट किया कि अगले 6 महीने तक वो अंतरिम अध्यक्ष के तौर पे काम करती रहेंगी। उनका ये कमिटमेंट इसलिए भी दिखाई पड़ रहा है क्योंकि इस बैठक के एक दिन बाद ही उन्होंने 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई। वर्चुअल बैठक थी ये, और इस बैठक में ममता बनर्जी शामिल हुई। ममता बनर्जी का शामिल होना इस बैठक में इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की नेता हैं और कांग्रेस की बुलाई गई बैठक में उनका शामिल होना किसी तरह से कोई बहुत ज़रूरी नहीं था, लेकिन एक कमिटमेंट दिखाई दिया। सोनिया गांधी के प्रयास के साथ उनकी साझेदारी दिखाई दी। तो ये 7 लोगों की बैठक इस नाते भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लंबे समय बाद एक विपक्षी एकता की एक कोशिश दिखाई दे रही है और ये कोशिश सोनिया गांधी की ओर से आगे बढ़ाई गई। और दूसरी ये बात कि इस कोशिश में दूसरे जो सोनिया गांधी के साथ जो लोग बैठे थे उनका भी एक कमिटमेंट, उनका भी एक जुड़ाव साफ तौर पर देखा जा रहा था, साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा था। ममता बनर्जी जिस खुले मन से वो सोनिया गांधी के साथ बातचीत कर रही थी वर्चुअल बैठक में, वो एक राजनीति का एक नया संकेत दिखाई दे रहा है। 2019 के चुनाव से पहले कोलकाता में एक रैली बुलाई थी विपक्षी दलों की, और अपनी ताकत दिखाने के लिए, विपक्षी एकता की ताकत दिखाने के लिए जिस रैली का आयोजन किया था उस रैली में सोनिया गांधी शामिल नहीं हुई थी। बावजूद इसके कल जब सोनिया गांधी ने बैठक बुलाई गैर बीजेपी गवर्नमेंट्स के मुख्यमंत्रियों की, उस बैठक में ममता बनर्जी शामिल हुई और न केवल शामिल हुई बल्कि एक आत्मीयता के साथ अपनी बात रखी और इस बात को दोहराया कि आपस में मिलते रहने की ज़रूरत है। बाकी मुख्यमंत्रियों ने भी इस बात पर जोर दिया और इस नाते ये बैठक, ये मीटिंग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार चल रही है, जो लगातार विपक्ष की आलोचना कर रही है, विपक्ष की उपेक्षा कर रही है, उस माहौल में विपक्षी नेताओं का मिलना और कुछ मुद्दों पर लगातार बात करना और आगे बात करते रहने का प्रण दोहराना, आगे बात करते रहने की वचनबद्धता दोहराना एक नई बात है इस बैठक की। और इस बैठक को इस रूप में शायद मुख्य धारा की मीडिया ने नहीं लिया, जो एक बड़ा राजनीतिक संकेत के तौर पे उभर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक में जिन राज्यों के मुख्यमंत्री शरीक हो रहे थे उन राज्यों की व्यवस्था नहीं थी सोनिया गांधी के कहने पर शामिल होना, यानी कि ममता बनर्जी, यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इस बैठक में शामिल होने वाले 4 मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और वी नारायण स्वामी तो कांग्रेस शासित राज्यों से हैं, जबकि कांग्रेस के साथ साझेदारी में चल रही महाराष्ट्र और झारखंड की सरकारों के मुखिया उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन का साथ आना भी अपने आप में अहम है। तो सबसे बड़ी बात कि इस बैठक में सोनिया गांधी के कहने पर सभी लोग शामिल हुए और इस बैठक में अलग अलग बहुत सारे मुद्दों पर लंबे समय तक, करीब 2 घंटे से 2 घंटे तक ये बैठक चली और 2 घंटे तक सभी नेता एक दूसरे को सुनते रहे और बार बार ये बात दोहराते रहे कि इस तरह की बैठक जो है, इस तरह की बैठक आगे भी करते रहने की ज़रूरत है, विपक्षी एकता की ज़रूरत है और विपक्षी एकता के लिहाज से इस बैठक को इम्पॉर्टेंट माना जाना चाहिए। लेकिन मुख्य धारा की मीडिया ने इस खबर को इग्नोर किया है। इस मुद्दे के अलावा भी कई सारे मुद्दों पर इस बैठक में जो बात हुई और जिस तरीके से बार बार इस बात को दोहराया गया कि आगे भी इसी तरह की बैठक होनी चाहिए, आगे भी विपक्षी सभी दलों को मिलकर एक साथ काम करने की ज़रूरत है। सभी मुख्यमंत्रियों ने बार बार अपनी बात में इस बात को रखा कि फेडरल स्ट्रक्चर का पालन नहीं हो रहा है, यानी राज्यों के जो अधिकार हैं उस पर कहीं ना कहीं केंद्र की गलत नज़र है और केंद्र की मंशा साफ नहीं है। जीएसटी के बहाने, खास तौर पे जो जीएसटी का कंपनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है, मिलने का तय हुआ है राज्यों को, वो लगातार राज्यों को नहीं मिल रहा है। ये सवाल उठाया गया क्योंकि ममता बनर्जी से लेकर उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन और पंजाब के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री
भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, सभी लोगों ने इस बात को कहा कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है और सभी लोगों ने जब इसको कहा कि इसको फाइट करने की ज़रूरत है और यूनाइटेडली फाइट करने की ज़रूरत है, मिलजुल कर इस विषय पर केंद्र सरकार को बताने की ज़रूरत है और उसके साथ अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जो भी करना पड़ेगा ये करने की ज़रूरत है। लगातार जो राज्यों को उसका कंपनसेशन नहीं मिल रहा, उसका हिस्सा नहीं मिल रहा है, उससे राज्यों की जो आर्थिक दशा खराब हो रही है उसको लेकर सबसे बड़ी चिंता जताई गई। ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमें अपने स्टाफ को यानी अपने कर्मचारियों अधिकारियों को सैलरी देने के लिए दिक्कतें आ रही हैं। तो इस तरह से राज्यों के सामने एक आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है और राज्य ये महसूस करने लगे हैं कि केंद्र उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा है। बार बार ये बात भी आई कि केंद्र को चिट्ठी लिखी जाती है, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी जाती है और उसका कोई जवाब नहीं आता है। तो ये बड़ी चिंता की बात है और इसको लेकर लगातार इस पूरे बैठक में कई बार ये मसला उठा और ये इस तरह से एक विपक्षी एकता को आप कह सकते हैं इस महत्वपूर्ण बैठक रही इस मामले में। इसके अलावा केंद्र सरकार जिस तरह से सार्वजनिक उपक्रमों को लगातार धड़ाधड़ बेचने की योजना बना रहा है उसको लेकर इसमें चिंता व्यक्त की गई। रेलवे के निजीकरण पर चिंता व्यक्त की गई, तो अब गैर बीजेपी गवर्नमेंट्स जो हैं वो केंद्र के खिलाफ क्या लामबंद होने जा रही हैं। इस बैठक में ये सारे मसले इस तरह से सामने आए हैं कि ऐसा लगता है कि अब शायद उनके नाक से ऊपर पानी चला गया है राज्यों के और इसीलिए शायद उन मुद्दों पर ये आगे संघर्ष की योजना बना रहे हैं। और अगर सोनिया गांधी का ये प्रयास कामयाब हो रहता है तो निश्चित तौर पर केंद्र के ऊपर एक बड़ा दबाव बनेगा, क्योंकि केंद्र लगातार एक तरीके से बड़ा जनमत मिला है, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा बहुमत मिला है और इस बहुमत के आधार पर चीज़ें वो अपने हिसाब से हैंडल कर रहे हैं, अपने हिसाब से फैसले कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में हमेशा विपक्ष की एक भूमिका रहती है, उस भूमिका को अंडरमाइन किया जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से, नरेंद्र मोदी की ओर से लगातार ये एक आरोपित किया जाता है उनको कि ये विपक्ष की आवाज़ नहीं सुनते हैं। और ये बात बैठक में लगातार आई और बार बार आई कि चिट्ठियों पर कोई जवाब नहीं मिलता केंद्र से, प्रधानमंत्री कार्यालय उस पर चुप्पी साध लेता है। लगातार कितनी चिट्ठियाँ जाती हैं और उनका कोई जवाब नहीं मिलता है। तो ये एक गंभीर मसला था जिस पर विपक्षी दलों की एकता आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और आखिर में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर विपक्षी दलों की ये एकता की कोशिश आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी तो निश्चित रूप से आपको दिखाई देगा कि केंद्र सरकार कुछ ज़्यादा जवाबदेही, कुछ ज़्यादा जिम्मेदारी, कुछ ज़्यादा तरीके से काम करती हुई दिखाई देगी। क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष की यही ताकत है, विपक्ष की यही भूमिका है कि वह केंद्र सरकार की मनमानी को रोके, नियंत्रित करे और विपक्ष अगर मजबूत होता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। ये पिछले कुछ सालों में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि सत्ता पक्ष विपक्ष की आवाज़ को लगातार दबाने की कोशिश कर रहा है। हम ऐसी कोशिश कोई नहीं देख पा रहे हैं कि बड़े से बड़े मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है, उस पर उनसे विपक्षी दलों से मशविरा किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के मुद्दे पर भी शुरुआत से ही इसकी ज़रूरत थी, लेकिन किस तरह से विपक्ष को इग्नोर किया गया हम सब लोगों ने देखा है। तो अगर विपक्षी दल इस चीज़ को महसूस करने लगे हैं, इस बात को महसूस करने लगे हैं कि उन्हें उठ खड़ा होना चाहिए, उन्हें अपने हक की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, उन्हें जनता की जो आवाज़ है उसको बुलंद करना चाहिए, ये लोकतंत्र के लिए एक बेहतर संकेत है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।